तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इसकी सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब जिसे मतलब कि इसकी सीट 1100 पदों पे आ गई, लेकिन अब कितनी क्या पॉसिबिलिटी है कि इसकी सीट बढ़ सकती है और कितनी सीट बढ़ने वाली हैं। और नोटिफिकेशन तो आउट हो गया, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया। लेकिन अब जो लॉन्ग नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और क्या अब की बार कोई पदों की संख्या बढ़ने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, पदों की सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, फॉर्म फिल डेट क्या रहने वाली है। कई सारे स्टूडेंट, कई मेरे भाइयों का डाउट था कि जो आपका फॉर्म फिल की डेट है क्या वो फॉर्म भरे गए या फिर फॉर्म भरने बाकी हैं। तो कंप्लीट बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सीट बढ़ेगी, फॉर्म डेट क्या, फॉर्म जो फिल डेट है वो क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़े दिनों में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और JET-CET के लिए भी आपके यहाँ पर जो फ्री क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और कोई भी अगर आपका दोस्त है जो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन करना चाहता है और उस तक भी ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना। और बात करते हैं, कंप्लीट बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, कंप्लीट अपने पास अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें हमें अपन को बता दिया गया है कि कब से आपकी एग्ज़ाम लगनी स्टार्ट होगी, इसमें बता दिया गया है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, लेकिन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब जो अपने पास नोटिफिकेशन आएगा उसमें आएगा कि पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो 1100 पदों पे भर्ती है और गैर अनुसूचित क्षेत्र उसके लिए 944 यानी कि 944 और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए 156 यानी 156, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी रहने वाली है कि जिसकी उम्र जैसे मतलब कम से कम आपकी 18 उम्र होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम आपकी 18 एज होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपकी डीओबी अगर आप 2008 जुलाई से पहले का अगर आपका बर्थ है, अगर आपका जन्मदिन, अगर आपका जन्म डॉक्यूमेंट्स में 2008 जुलाई से पहले अगर आपका बर्थ है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। आपकी एज 18 होनी चाहिए, 40 वर्ष अधिकतम है। और इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने बीएससी एजी कर रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, या फिर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है, या फिर आपने ट्वेल्थ एजी से कर रखी है, अगर आप 12th एग्रीकल्चर फील्ड से कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अदर कोई भी एलिजिबल नहीं है, और एलिजिबल वो भी हैं जो अदर स्टेट्स हैं, लेकिन वो भी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकलचर या फिर 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होने चाहिए। अदर स्टेट वाले जैसे यूपी हो गया, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अदर कोई भी स्टेट वाले हैं वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि वो भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सेम ही एलिजिबिलिटी है जैसे मैंने बता दिया, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर 12th एजी से पास आउट होने चाहिए। लेकिन यूपी बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत उनको यहाँ पे आती है, उनको जो जनरल की कट ऑफ है, जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी पड़ती है, ठीक है मेरे भाई। जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ती है। जनरल उनको किसी भी कैटेगरी से, लेकिन उनको एग्ज़ाम जनरल कैटेगरी से देना होगा, मतलब जनरल की कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ती है। और उनको जो सब्जेक्ट है, जैसे मतलब कि एग्रीकल्चर तो सब में सेम ही चलती है, एग्रीकल्चर तो सबको सेम ही पढ़नी पड़ती है, लेकिन जो राजस्थान जीके पोर्शन आ जाता है उसमें 25 क्वेश्चन है, वो राजस्थान का जीके उनको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो राजस्थान, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जी ऐसे आपकी एलिजिबिलिटी क्या हो, और अदर स्टेट वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब आगे बात करेंगे, ठीक है, क्या सीट बढ़ेगी, ठीक है, क्या सीट बढ़ेंगी। तो सीट बढ़ने की मैं बात करने वाला हूँ। सीट बढ़ने की बात ये है मेरे भाई, जैसे कि इस बार है ना, इस बार अपनी 3000 ग्राम पंचायत हैं, 3000 ग्राम पंचायत है राजस्थान के अंदर। जैसे अभी तो 1100 पदों पे भर्ती आ गई है, ठीक है, लेकिन अभी 3000 ग्राम पंचायत है, वो नई ऐड हुई है, अप्रोक्स 3443 ऐसे कुछ आसपास हैं,
ठीक है। लेकिन अपन 3000 मान के चलते हैं। तो पहले होता क्या था, पहले ये होता था कि जैसे मतलब कि एक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसको क्या करेंगे, 10 ग्राम पंचायत है वो दे दी, या 5 ग्राम पंचायत है वो दे दी, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 की बात छोड़ो, अगर हम 3 भी मान के चलें, ठीक है, कम से कम अगर हम मानते हैं कि एक अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बना तो उसको अपन अगर 3 ग्राम पंचायत दे दें, अगर 3 ग्राम पंचायत अगर उस बंदे को पर्टिकुलर को दे दिया जाए, तो थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। कोशिश यही रहती है कि आपको सही से समझा पाऊँ मैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे चलो एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है जिसे 3 अगर ग्राम पंचायत दे दी तो मेरे भाई कम से कम 1000 पोस्ट हो गई। लेकिन इतनी अपनी सरकार जैसे इतना भी है नहीं कि एग्रीकल्चर में जो फील्ड में बंदे हैं उनको इतनी पोस्ट दे ले। अपने आप में 1100 पोस्ट भी बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर आप कम से कम अगर पोस्ट मान के चले, अगर अपन कम से कम पोस्ट मान के चले, जैसे कि आपको पता है आपके जो फॉर्म है वो अब सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे तो तब आपका नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एडमिशन आपके जो रजिस्ट्रेशन होगी, जो आपको फॉर्म फिल होगी, उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कम से कम भी अगर मान के चलो तो आप 500 या फिर 450 पद तो मान ही लो कि आपके बढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट आपके पद बनने की पॉसिबिलिटी है कि आपकी 450 या आपके 500 पद बढ़ जाएं। तो कम से कम आप मान लो कि आपके 1500 पदों पर तो कम से कम भर्ती निकलने वाले। तो अपने आप में एक अच्छी भर्ती निकलने वाली है। आपको पता है अदर कोई एग्जाम दे नहीं सकता, अदर स्टेट वाले एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी क्राइटेरिया है, तो थोड़ा इसमें कंपटीशन भी कम होने वाला है। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब कई भाई पूछ रहे थे कि हमारी जो फॉर्म फिल डेट है वो क्या रहने वाली है, तो मैं बता दूं सितंबर अक्टूबर में रहने वाली है। लेकिन मेरे भाई हर एक एग्जाम का रूल ऐसे होता है कि बिफोर 45 डेज, ठीक है मेरे भाई, बिफोर 45 डेज। तो बिफोर 45 डेज मतलब कि पहले 45 दिन पहले किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का वो अपना फॉर्म फिल करवा सकती है। उनके लिए एलिजिबिलिटी यही है, यही रूल है कि 45 दिन। आप इस पे ध्यान मत दो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपकी फॉर्म फिल डेट आएगी उससे क्या। लेकिन अब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ मेरे, यही सही टाइम है कि आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो मेरे भाई। अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, किसी का वेट मत करो। अच्छी भर्ती निकलने वाले, जैसे कि आपको पता है जो आपकी पदों की संख्या बढ़ने वाली है ना, जो आपकी मैंने बताया कि आपकी अब ये पदों की संख्या बढ़ने वाली है। जैसे मतलब मैंने बता दिया 1500 पद। तो जैसे हमने जो राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं, जो आपके कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा नाम उर्फ बाबा, इन्हें हम बाबा भी बोलते हैं, किरोड़ी लाल मीणा, जो एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने जो फार्मर वेलफेयर है ना उनमें भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान थोड़ा दे रहे हैं। तो सीट बनने की पूरी पॉसिबिलिटी कि आपकी 1500 तक सीट जाए। अगर 1500 तक सीट गई तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और अब बात कर ले हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट में कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला, जैसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप सोचो कि 8 मार्च के बाद में भी एग्ज़ाम लगने वाली है, तो मेरे भाई इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 8 मार्च को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को आपको अभी से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, अभी से आपकी प्रिपरेशन को अच्छा कर लेना है। जिससे होगा क्या, जिससे अब 8 मार्च तक, जैसे देख सकते हो अभी सितंबर चल रहा है, 8 मार्च में अभी बहुत दिन है, ठीक है मेरे भाई। 8 मार्च में अभी 6 महीने पड़े हैं, 6 मंथ के करीब पड़े हैं। 6 महीने में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। इसमें सिलेबस भी ज़्यादा नहीं आता है, सिलेबस भी मिनिमम सिलेबस है मेरे भाई। अगर हिस्ट्री दी है, अगर पॉलिटी दी, अगर हिस्ट्री दी है इन्होंने, अगर इन्होंने हिंदी दी है, अगर इन्होंने राजस्थान जीके दिया है, तो मतलब कि अगर इन्होंने हिस्ट्री भी दे दी इसके अंदर, तो उन्होंने पर्टिकुलर हर एक 20 राजा के नाम बता दिए, 10 राजा के नाम बता दिए, 20 भी नहीं है, 10 राजा के नाम बता दिए कि अगर हमन को राणा सांगा पढ़ना है, अगर राणा सांगा पढ़ना है तो अपन को राणा सांगा ही पढ़ना है, ठीक है। अलग से कोई पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती है। और एग्रीकल्चर तो आपकी पहले से स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपने अच्छे से जेट सीयूटी के लिए भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत जेट सीयूटी के लिए पढ़ी है, तो भी आपकी एग्रीकल्चर तो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप उसके ऊपर तो कमांड बना लोगे। अब आपको कमांड बनाने की ज़रूरत है। जो आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, अब आपको मैं बता दूं आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ठीक है।
सिलेबस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि कौन से जो टॉपिक है उनसे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, आपकी जेट, CUET 2026 और MP पेट और UP के टेट, ठीक है मेरे भाई, जो UP केट एग्जाम है, जेट, CUET 2026, MP पेट और UP के टेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मेन, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा मेरे भाई, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। लेकिन वो होगा ओनली एग्रीकल्चर का। तो अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बंदे हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके भाई जेट, CUET, MP पेट, UP के टेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर दें और उनको इस चैनल के बारे में जरूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें मेरे भाई। जैसे जो आपकी जेट, CUET, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फ्री मिलने वाली है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका भाई आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लाते रहता है। अगर किसी भाई को DM करना है मुझे, अगर कोई अपने डाउट पूछने हैं तो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से एड ऑन हो जाना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर बता देना। हर एक भाई का सॉल्यूशन, हर एक भाई का वो डाउट है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और मिलते हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए परेशान मत हो, अगर परेशान हो तो आपके भाई को बता देना कमेंट के अंदर, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।